उत्तर भारत की हरी भरी धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, सुजानपुर। यह गांव अपनी सादगी, मिट्टी की खुशबू और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। यही रहता था एक साधारण किसान हरिराम। हरिराम की जिंदगी देखने में शांत और सीधी लगती थी, लेकिन उसके मन के भीतर इच्छाओं का एक तूफान हमेशा चलता रहता था। हरिराम दिन निकलते ही खेतों में पहुंच जाता। धूप हो या बारिश, वह बिना थके मेहनत करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस दो छोटे से खेत, एक कच्चा मगर साफ सुथरा घर, कुछ गाय, बैल और आंगन के कोने में बना एक छोटा सा मुर्गी का घर, जहाँ ढेर सारे मुर्गियां रहते थे। हरिराम के घर में खाने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके दिल में संतोष की कमी थी। उसकी पत्नी गंगा देवी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह सीधी साधी, धैर्यवान और समझदार महिला थी। वह अक्सर हरिराम को समझाते हुए कहती, भगवान ने जो दिया है उसमें ही खुश रहना सीखो। लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। लेकिन हरिराम के कानों तक ये बातें पहुंचकर भी उसके दिल तक नहीं जाती थी। वह हर दिन खेतों में काम करते हुए आसमान की ओर देखकर सोचता, काश मेरी भी किस्मत भी अमीरों जैसी होती। काश मेरे पास इतना धन होता कि मुझे कभी चिंता न करनी पड़े। यहीं से उसकी कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगती है, जहां मेहनत से ज्यादा लालच उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला था। एक दिन की बात है, हरिराम जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सफेद रंग की मुर्गी दिखी। मुर्गी बहुत शांत थी और उसके पंख चमक रहे थे। वह पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हरिराम वह मुर्गी को देखकर देखता ही रह गया। हरिराम ने सोचा, इतनी सुंदर मुर्गी मैंने पहले कभी नहीं देखी। वह मुर्गी उसके पास आई, जैसे किसी मदद की उम्मीद में हो। हरिराम ने उसे उठाया और घर ले आया। गंगा देवी ने पूछा, यह मुर्गी कहाँ से लाए? यह मुर्गी तो बहुत सुंदर है। हरिराम बोला, जंगल में मिली तो मैं उसे ले आया। अब यह हमारे साथ रहेगी। अगली सुबह जब गंगा देवी मुर्गी के घर की सफाई करने गई, तो वह देख हैरान रह गई। वह सुंदर सफेद मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। गंगा देवी डरते डरते हरिराम को बुलाने लगी। हरिराम ने जैसे ही अंडा देखा, उसकी आंखें चमक उठी। ये ये तो सोना है। दोनों तुरंत गांव के सुनार के पास गए। सुनार ने जांच कर कहा, हाँ, यह शुद्ध सोना है। उस दिन उन्हें उस अंडे के बहुत पैसे मिले। अब हरिराम की किस्मत बदलने लगी। मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। धीरे धीरे हरिराम ने अपना घर ठीक किया। नए कपड़े आने लगे। गंगा देवी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनने लगी। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। लोग हरिराम की इज्जत करने लगे। गंगा देवी बहुत खुश थी। वह बोली, भगवान ने हमें बहुत दिया है, अब संतोष कर लो। पर हरिराम के मन में एक और ही आग जल रही थी, लालच की आग। हरिराम सोचने लगा, अगर मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, तो इसके पेट में ढेर सारा सोना होगा। अगर मैं एक साथ सारा सोना निकाल लूं, तो मुझे रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह दिन रात यही सोचता रहता। गंगा देवी ने कई बार समझाया, ज्यादा लालच मत करो, जो मिल रहा है वही बहुत है, इसमें ही खुश रहा करो। पर हरिराम ने उसकी एक न सुनी। एक रात हरिराम सो नहीं पाया। उसने तय कर लिया, आज ही मैं मुर्गी का पेट चीरकर सारा सोना निकाल लूंगा।
रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उसने मुर्गी को पकड़ा। मुर्गी फड़फड़ाने लगी, जैसे उसे खतरे का आभास हो। हरिराम ने बिना सोचे समझे मुर्गी का पेट चीर दिया, पर अंदर कुछ भी नहीं था, ना सोना, ना अंडे। मुर्गी वहीं मर गई। सुबह जब गंगा देवी ने देखा तो रो पड़ी, ये तुमने क्या कर दिया? हरिराम के हाथ कांप रहे थे। अब न रोज का सोने का अंडा था, न सुख और ना ही शांति। गांव वालों को जब पता चला तो सभी ने कहा, लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। धीरे धीरे हरिराम की जमा पूंजी खत्म होने लगी। बुरी आदतें भी लौट आई। कर्ज बढ़ने लगा। अब वही लोग जो पहले सम्मान करते थे, मजाक उड़ाने लगे। हरिराम अक्सर अकेले बैठकर मिर्गी के याद करता, काश मैंने सब्र किया होता। एक दिन हरिराम मंदिर गया। वहां साधु ने कहा, जो मिल रहा है उसी में संतोष रखो। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस दिन हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। अब हरिराम ने ठान लिया, मैं फिर से मेहनत करूंगा, ईमानदारी से। उसने खेतों में दिन रात मेहनत की। गंगा देवी ने उसका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। हरिराम की कहानी हर इंसान के लिए एक आईना है। अगर हम समय रहते लालच को रोक ले तो जीवन में कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।